सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आजकल बिहार की स्थिति और हमारे देश की, भारत देश की स्थिति क्या है। आपसे ये बात जो है छुपा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ी किया था वोटर लिस्ट में, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है उनकी गलतियों को सारा देश को राहुल गांधी ने अपने एक रिपोर्ट के द्वारा बताया है। और चुनाव आयोग ने जो वोट में गलती किया है और इन गलतियों को जब राहुल गांधी ने उनको सुधारने के लिए उनके जवाब मांगा, तो चुनाव आयोग ने जो कहा वो सुनकर आप तंग रह जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले आप यहाँ पे रिपीट दो, लिख के दो कि मेरी गलती है, तब मैं इसको चेक करूंगा। देखिए, जब चुनाव आयोग को कहा गया कि आपका जो वोटर लिस्ट जो आपने बनाया है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाया गया है, इसे आप सुधार लीजिए, लेकिन उल्टा जो है राहुल गांधी से चुनाव आयोग जो है हाफी रिपीट मांगने लग गया। और यही बात को पूरे देश को बताने के लिए जो है राहुल गांधी जो है एक वोट अधिकार यात्रा पर निकला है। और वो वोट अधिकार यात्रा अभी बिहार में वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर के, इनके सारे टीम मिलकर के ये भी यात्रा कर रहा है। इसकी यात्रा की जो प्रतिक्रिया है बहुत ज्यादा अच्छी मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ इस यात्रा में इकट्ठा हुआ है उसको देखने के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बहुत ऐसे लोगों से मिला जिसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, यह कहकर कि यह आदमी मर गया, जबकि वो आदमी जिंदा है। और चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मार दिया कि आदमी नहीं है, ये आदमी मर गया है। और इसका कोई जवाब भी चुनाव आयोग जो है नहीं दिया है। वैसे एक स्पीच मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो टीम है वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब भागलपुर में पहुंचा, वहां पर अग्निवीर जॉब में ज्वाइन किया हुआ एक लड़का आता है जिसके अग्निवीर से निकाल दिया गया। इसी लड़के को अग्निवीर से जो जॉब ज्वाइन करने के कुछ सालों के बाद ही उसे अग्निवीर से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। ये लड़का जब राहुल गांधी से मिला तब राहुल गांधी ने उससे बातचीत किया और राहुल गांधी ने कहा अगर मेरी सरकार आएगा तो मैं अग्निवीर को बंद करा दूंगा। और ये लड़का ने जो भाषण दिया है वो भाषण आप सबको जरूर सुनना चाहिए कि उस लड़के ने किस प्रकार से बयान दिया और किस प्रकार से मोदी सरकार को चुनौती दिया। चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना होके अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश के मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो
समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मन के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। और ये जो राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, इस अधिकार को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बतलाइएगा। और अभी की जो वर्तमान में जो राहुल गांधी यात्रा कर रहा है, इस यात्रा में जो वोट अधिकार जो है, क्या आपका भी वोट काटा गया या नहीं, या वोटर लिस्ट से जा करके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नया वोटर लिस्ट 2025 का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कीजिए कि कहीं आपका वोटर लिस्ट में नाम तो कट तो नहीं गया है। इसको चेक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका नाम काट दिया गया है तो निश्चय ही आप जब चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आप जो है वोट नहीं गिरा पाएंगे।